हल षष्ठी, जिसे हर छठ, ललही छठ या फिर बलराम जयंती भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की पूजा की जाती है, जिन्हें हलधर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मुख्य शस्त्र हल था। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन जुताई से उत्पन्न किया हुआ कोई भी अन्न व्रत रखने वाले को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मुख्य रूप से हल की पूजा की जाती है, तो हल से जुते हुए किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम हल षष्ठी के बारे में बताने वाले हैं कि 2025 में हल षष्ठी का त्योहार कब मनाया जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह 4:23 से शुरू हो रही है और 15 अगस्त को सुबह 2:07 तक खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार हल षष्ठी का व्रत 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है, अगर हम उस मुहूर्त में पूजा करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना अधिक मिलता है। तो साल 2025 में हल षष्ठी की पूजा के लिए कुछ शुभ मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस दिन सुबह 4:23 से लेकर 5:07 तक ब्रह्म मुहूर्त है, जो कि बहुत ही पवित्र मुहूर्त माना जाता है। इस समय आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:49 से लेकर 12:52 तक। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ आदि नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी इसकी पूजा कर सकते हैं, जो कि सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोपहर में 2:37 से लेकर 3:30 तक विजय मुहूर्त रहेगा और शाम को 7:01 से लेकर 7:23 तक गोधूली मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। अमृत काल मुहूर्त, जो कि सुबह 6:50 से लेकर 8:20 तक रहने वाला है, ये भी पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:07 से लेकर 3:43 तक। हल षष्ठी की व्रत की पूजा करने से संतान सुख और लंबी आयु मिलती है। तो इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। अगर हो सके तो महुआ की दातून करें, क्योंकि इस दिन महुआ का प्रयोग करना काफी शुभ होता है। तो सबसे पहले आपको पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूजा की सामग्री में चंदन, फूल, माला, रोली, अक्षत, दूर्बा, तुलसी, फल, मिठाई, महुआ और पसई का चावल, बिना हल से उगा हुआ चावल, इन सबको शामिल कर लें। इसके साथ ही कुछ बच्चों के खिलौने भी रख दें और संकल्प लें कि ये व्रत आप अपने संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। इसके बाद भगवान को चंदन, फूल और भोग अर्पित करें। भैंस के दूध से बना दही और घी का उपयोग करें। इस दिन गाय के दूध से बनी हुई किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। हल षष्ठी की कथा पढ़ें या फिर सुनें। इसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण जी की आरती करें। आंगन या छत पर हल षष्ठी वाली घास लगाएं। इस दिन व्रत के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना भी जरूरी होता है। तो इस दिन हल से जुते हुए अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि आपको नहीं खाने चाहिए। इस दिन पसई का चावल या फिर बिना हल से जुता हुआ अनाज ही आपको प्रयोग करना चाहिए। गाय का दूध, दही, घी आदि आपको नहीं खाना चाहिए, बल्कि इस दिन आपको भैंस का दूध या उससे बने पदार्थ का सेवन करना चाहिए। साग सब्जी खाने से बचना चाहिए। हल से जुती जमीन पर भी चलना नहीं चाहिए। दिन भर सात्विक व्यवहार रखना चाहिए। झूठ या अपशब्दों से भी बचना चाहिए और दिन भर बलराम जी का जप करते रहना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बलराम जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके लिए पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, तो इससे आपकी संतान की उम्र लंबी होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस व्रत को रखने से बच्चे को बीमारी, डर और बुराइयों से भी सुरक्षा मिलती है। जिन्हें संतान नहीं है, उनके लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी हो सकता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
तो ये था आज का वीडियो। हल षष्ठी की कथा भी हम अपने चैनल पर उसी दिन अपलोड कर देंगे, तो आप उसे भी एक बार जरूर सुनिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।